स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हम बात कर चुके थे कि मैटर क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपको। मैटर एनीथिंग इन यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। यूनिवर्स में कोई भी चीज है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे आपके हाथ में पेन है, चाहे बुक है या टेबल है, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर को तो हमने जान लिया क्या होता है। इस टॉपिक में हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे हम मैटर को 5 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हम बात करते थे मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें हमारी और ऐड हो गई हैं प्लाज्मा, बेस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। यानी कि हम मैटर को फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं 5 स्टेट्स में: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बेस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली डील करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर से। केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के बिहाफ पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में, या तो हम प्योर मैटर या फिर मिक्सचर्स। प्योर का मतलब क्या हुआ? प्योर का मतलब ये है कि अब उसमें और कोई दूसरा मैटर नहीं है, वो एक ही तरह का मैटर। देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 भागों में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो मैटर है जो एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। So far 119 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। इन सब के नाम आप लोगों ने सुने हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, बहुत बार सुने हैं। उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो बच्चों, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मैटर है जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। एक ही तरह के बहुत सारे एटम इकट्ठे हैं तो एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो गया। एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, या आयरन ले लेते हैं, या कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अगर केमिकली कंबाइन होते हैं लॉज को फॉलो करते हुए, लॉज यानी डेफिनेट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाटर H2O, हम कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। इनका क्या मतलब है? वाटर का फॉर्मूला क्या कहीं और आप जाओगे तो वाटर को हम H3O बोल सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं होगा। जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर का मतलब होता है H2O, यानी कि 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन हो गया है। आसानी से हम उसको इजी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाए और उनको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हुए कंबाइन होते हैं और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड विद फिजिकल मेथड्स, तो हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड्स। तो बच्चों, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं प्योर मैटर की कैटेगरी में। अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स होता है बेटे फिजिकल मिक्सिंग हो गई किसी भी चीज की। हमने राजमा चावल मिक्स कर दिया, मिक्सचर है। सैंड को और शुगर को मिक्स कर दिया, मिक्सचर है, ठीक है। हमने पानी में चीनी डाल दी, मिक्सचर है। ये केमिकली कंबाइन नहीं हुए हैं, ये क्या हुआ? फिजिकली हम लोगों ने मिक्स कर दिया है। दे कैन बी सेपरेटेड अगेन। राजमा और कंकर मिक्स कर दिया, हम कंकर उसमें से बिन के अलग कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ? मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। होमोजीनियस यानी कि सेम कंपोजिशन जब किसी मिक्सचर में होगा थ्रू आउट द मिक्सचर, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर हम कहें कि उसकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती। देखिए, मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ। हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दी।
अब 1 गिलास पानी और 1 चम्मच चीनी घोलने के बाद क्या तुम उसमें चीनी को देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, और यूनिफॉर्मली मिक्स होने के बाद भी कंपोजिशन थ्रू आउट द ग्लास सेम है। ऐसा तो है नहीं कि ग्लास के ऊपर से 1 चम्मच हमने पानी निकाला, वो ज्यादा मीठा था, नीचे से कम मीठा था, जब हम कंप्लीटली डिसॉल्व कर चुके हैं तो नहीं। वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जब दोनों चीजों को, जो 2 चीजें हमने मिक्स की हैं, उनकी बाउंड्रीज सेपरेट ना की जा सके, उन्हें अलग अलग तरीके से हम ना देख पाए, अलग अलग ना देख पाए, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें बाउंड्रीज विजिबल होती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, पानी में हमने 1 चम्मच मिट्टी घोल दी, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे आप, मिट्टी नीचे सेटल हो गई है, इजीली बाउंड्री विजिबल है। और कंपोजिशन, ऊपर वाले हिस्से में पानी में मिट्टी की कंपोजिशन कम है, नीचे वाले हिस्से में मिट्टी की कंपोजिशन ज्यादा है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हुई। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस का मतलब कंपोजिशन। वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन डिफरेंट हुआ उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे राजमा चावल का मिक्सचर हो गया, आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, वो हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हुई बच्चों मेरी बातें? अब एक और बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, वो है सॉल्यूशन। उसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। अभी बताती हूं मैं। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस अभी बताया था मैंने, जैसे अभी चाहे हम चीनी के पानी की बात करें या हम पानी में नमक घोल दें, तो वो क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, या फिर हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सॉल्यूशन इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? दोनों मिलकर के सोल्यूट यहां पे क्या होता है? जो डिसॉल्व हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं चीनी का और वाटर का। इसमें सोल्यूट चीनी होगी, डिसॉल्व कौन हो रहा है? चीनी डिसॉल्व हो रही है, और सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व हो रहा है। तो वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर में डिसॉल्व हो रही है कौन? चीनी। तो जो डिसॉल्व हो रहा है वो है सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो है सॉल्वेंट। अगर मैं नमक के पानी की बात करूं तो बताओ सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? डेफिनेटली, वेरी गुड। नमक हो गया उसमें सोल्यूट और वाटर हो गया उसमें सॉल्वेंट। तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के कैसे? कंसंट्रेशन के बेस पे, पार्टिकल्स के साइज के बेस पे भी हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कितना सोल्यूट घुला हुआ है उसमें। जैसे मैं वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा जब मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डालूंगी, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा, सोल्यूशन होगा। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अभी बताती हूँ। उनको डिफरेंशिएट करते हैं हम किसमें? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा फुल, कंप्लीट होना। एक काम करते हैं, इन तीनों का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करते हैं, और मैं आपको बताऊंगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को स्टडी करें और अगले का इंतजार करें।